हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ फिर से काव्या की कहानी लेके, जो कि एपिसोड 12 की है। इस एपिसोड में आपको धमाकेदार ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। वहीं पे आपको हल्का फुल्का केयरिंग भी देखने को मिलेगा, और वो दिन दूर नहीं जब आपको काव्या और अधिराज की केमिस्ट्री भी दिखाई जाएगी। तो वहीं पर आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है टास्क का एपिसोड होता है यहाँ पर, जिसमें काव्या और उसकी पूरी टीम और अगेंस्ट टीम को टास्क कंप्लीट करना रहता है। लेकिन जो है जहाँ पर ये टास्क दी गई थी वहाँ जाने के लिए काव्या लेट हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काव्या हमेशा लेट ही होती है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी लेट हो जाती है और बस अब निकलने ही वाली होती है। लेकिन अधिराज जो है, अब जाहिर सी बात है कि सीरियल्स में जो लड़के होते हैं वो काफ़ी केयरिंग होते हैं, तो वो अधिराज अपने पैरों पे मूंछ आने का बहाना करते हैं और ये कहते हैं कि मेरे पैरों में मूंछ आ गई है। अधिराज इसलिए करता है कि ताकि बस थोड़ी लेट हो जाए और काव्या सही समय पर पहुंच जाए। लेकिन जो डायरेक्टर साहब होते हैं वो अधिराज की चालाकियों को समझ जाते हैं और इशारे में कहते हैं कि बस अपनी मंजिल तक पहुँच कर रहेगी और ये किसी का इंतज़ार नहीं करेगी। ये कहते हुए वो चुप हो जाते हैं। लेकिन जो बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि काव्या लास्ट मोमेंट पर एंट्री कर लेती है। फिर उसके बाद अपनी लोकेशन में पहुँचने के बाद 2 हिस्सों में टीम्स को बांटा जाता है और काव्या की एक टीम होती है और वहीं अगेंस्ट टीम होती है, जिसमें काव्या कैप्टन होती है। और टास्क ये रहता है कि उसे किसी लोकेशन दी जाती है और वहाँ पर उसे सही टाइम पर पहुँचना रहता है। तो काव्या जो है इस टास्क को जीत जाती है और जो अगेंस्ट पार्टी होती है वो हार जाती है। तो वहीं पर जो काव्या की टीचर होती है, मिस सिन्हा जो होती हैं, वो काव्या की तारीफ़ करती हैं और एंड मोमेंट पर शुभ के पापा वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि वहाँ के डायरेक्टर हैं। और वो मिस सिन्हा को, यानी काव्या की टीचर को, कहते हैं कि छोटी छोटी जीत पर बधाइयाँ नहीं दिया करते, ये तो सिर्फ पहली मंजिल है। ऐसा करके कुछ वो डायलॉग बाजी होती है और अब चैप्टर को क्लोज़ किया जाता है। और हमें दूसरी जगह ये दिखाया जाता है कि सारे बच्चों को अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने को कहा जाता है। डायरेक्टर साहब कहते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाइए, रिप्रेजेंट कीजिए अपने अपने प्रोडक्ट को। और जिसमें बसंत खेड़ा का के बारे में बताना रहता है और सारे बच्चे एक एक करके बसंत खेड़ा के बारे में बताते हैं और उन डॉक्टरों का जिक्र करते हैं, जिसमें काव्या की बहन भी होती है। तो कहीं ना कहीं ये काव्या को तोड़ने की साजिश है। और जो काव्या की जब बारी आती है तो उन्हें डायरेक्टर साहब उठाते हैं और बोलते हैं कुछ कहने के लिए, तो 5 मिनट का वक्त लगता है काव्या को। और फिर डायरेक्टर साहब उन्हें यूं टोन कसते हुए कहते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर साहब को अपोजिट ही सुनने को मिलता है, क्योंकि जो काव्या होती है वो हिम्मत करती है और बसंत खेड़ा के बारे में बताती है, मगर वो उनका नाम नहीं लेती कि कौन कौन थे, क्योंकि उसमें उसकी बहन भी थी शामिल। लेकिन डायरेक्टर साहब फिर इस बात को छेड़ते हुए कहते हैं कि आपने उन डॉक्टरों का नाम नहीं लिया। तो यही सब जो है दिखाया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रियल इस कहानी के डायरेक्टर होते हैं, सिर्फ इसी कहानी के नहीं होते, जितने भी होते हैं वो लोग मतलब 15 मिनट सीरियल दिखाते हैं और 15 मिनट म्यूजिक में ही पार कर देते हैं। तो बहुत छोटी छोटी एपिसोड रहती है। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलता है कि आगे क्या होगा। और प्रोमो का मैं रिव्यू नहीं करूँगी क्योंकि मुझे प्रोमो देखने का टाइम नहीं मिला था। वेल दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करना। और वीडियो को बनाने में, वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।